अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। एक ख़बर तो ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई है और इस मेडिकल रिपोर्ट में अब भी कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो अब महज़ एक कहानी या अफ़साना मालूम होती हैं। वो क्या तफ़सीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नवाज़ शरीफ की वतन वापसी कैसे मुमकिन बनाई जाएगी, उसके हवाले से क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त कब दायर की जाएगी, कितने दिनों के लिए हिफाजती ज़मानत की इस्तदा अदालत से की जाएगी। कुछ अहम डेवलपमेंट्स इसमें होने जा रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर एक और अहम मामला कि आम इंतखाबात क्या मुमकिन हो सकेंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से दरख्वास्तें दायर की गई थी, क्या वो दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी? इसमें कुछ कानूनी रुकावटें मौजूद हैं, वो क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज आगाज़ करते हैं। नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से चूँकि ऐलान किया जा चुका है कि वो 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे और यहाँ आकर वो इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ भी करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़ियादत भी करेंगे। इसी हवाले से आज उनकी मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। ये रिपोर्ट बरतानिया के रॉयल ब्रॉम्पटन हस्पताल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर कार्लो डी मारियो, उनकी जानिब से ये रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो जमा करवाई गई है। ये रिपोर्ट उनकी जानिब से मुरतब की गई है और इस रिपोर्ट में नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से कुछ अहम तफसीलात भी शामिल हैं और ये कहा गया है कि नवाज़ शरीफ को अब भी दिल के अर्ज़े की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से उन्हें पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलो अप की ज़रूरत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि माजी की बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के सबब नवाज़ शरीफ का मुसलसल चेकअप किया। हमने नवाज़ शरीफ के पहले एंटी एंजाइनल थेरापी की बेहतरी के लिए भी इलाज किया। नवाज़ शरीफ को एंजाइना की अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि मर्ज़ की अलामात बढ़ गई तो हमने यानी डॉक्टर्स ने नवाज़ शरीफ की एंजियोप्लास्टी दोबारा करने का फ़ैसला किया। नवाज़ शरीफ की एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई। इस दौरान नवाज़ शरीफ को स्टंट भी डाले गए। इसके अलावा एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर अशरफ चौहान, उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से लंदन में मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स के हवाले से इलाज मुस्तकिल जारी है और जब तक नवाज़ शरीफ बरतानिया में रहेंगे उनके प्लेटलेट्स का इलाज भी जारी रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि नवाज़ शरीफ की वापसी कन्फर्म है, जो भी होगा देखा जाएगा। ये कुछ तफसीलात हैं नवाज़ शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक। लेकिन यहाँ पे बड़ी हैरान कुन बात यह है कि नवाज़ शरीफ का गुज़श्ता साल नवंबर 2022 में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, उनको दोबारा स्टंट डाले गए, लेकिन ये ख़बर हमें मीडिया में कहीं नज़र नहीं आती। मुमकिन है ये ख़बर कहीं ऑन एयर हुई हो, लेकिन हमारी नज़रों के सामने ये ख़बर नहीं गुजरी और कि नवाज़ शरीफ साहब इतने अहम और ज़रूरी उनका जो है वो ऑपरेशन हुआ और उनको मज़ीद स्टंट डाले गए। आपको याद होगा ग़ालिबन 2015-16 में भी नवाज़ शरीफ साहब बरतानिया गए थे, जहाँ पर उनकी सर्जरी हुई थी और कहा गया था कि उनको स्टंट डाले गए हैं। तो अब कितने स्टंट डाले गए हैं ये भी नहीं बताया गया। और दिल के 4 वाल्व होते हैं और क्या उन चारों वाल्व में अब स्टंट हैं, 3 में हैं, 2 में हैं, ये कोई तफसीलात जो है वो नहीं बताई गई। और रिपोर्ट में एक बार फिर नवाज़ शरीफ साहब के प्लेटलेट्स का जिक्र किया गया। तो प्लेटलेट्स तो नवाज़ शरीफ साहब के 2019 में कम होना शुरू हुए थे, तो क्या वो प्लेटलेट्स अभी तक वो स्टेबल नहीं हो रहे और अभी तक वो उनको मसला दरपेश है, क्योंकि प्लेटलेट्स के हवाले से तो इलाज जो है वो इतना अरसा चल ही नहीं सकता और किसी शख्स की इतने अरसे तक प्लेटलेट्स में गिरावट या उसमें जो कमी बेशी है वो कोई मेडिकल का एक मौजज़ा ही हमें ये नज़र आता है। बहरहाल उनके जो डॉक्टर साहिबान हैं, उनके जो मुआलिज हैं, उनकी जानिब से एक बार फिर प्लेटलेट्स का जिक्र किया गया और देखना यह है कि क्या वतन वापसी के बाद नवाज़ शरीफ साहब के प्लेटलेट्स बरकरार रहते हैं या उनमें एक बार फिर उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाता है। अगर यहाँ पर हालात साजगार रहे तो मुमकिन तौर पर नवाज़ शरीफ साहब के प्लेटलेट्स भी जो है वो स्टेबल रहेंगे और अगर यहाँ पाकिस्तान में आने के बाद उनके लिए कानूनी महाज पर
मुश्किलात पैदा हुई तो फिर उनके प्लेटलेट्स में दोबारा कमी बेशी भी वाक़ हो सकती है। अगरचा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि कानूनी मामलात तमाम तर तय कर लिए गए हैं और नवाज़ शरीफ की वतन वापसी पर मुमकिन तौर पर शायद उन्हें जेल भी ना जाना पड़े। ये जो कानूनी मामलात देखने की ज़िम्मेदारी थी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने साबिक़ वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ के हवाले की थी और उनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया था कि वो कानूनी मामलात तय करें। और अब ख़बरें ये हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के कानूनी मामलात तय कर लिए गए हैं और इसकी कुछ तफसीलात आने वाले दिनों में मज़ीद सामने आ जाएंगी। इसी हवाले से एक ख़बर ये है कि ग़ालिबन अक्टूबर के वस्त में नवाज़ शरीफ साहब की जो हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी और अदालत से इस्तदा की जाएगी कि नवाज़ शरीफ साहब को तकरीबन 10 से 15 रोज़ के लिए हिफाजती ज़मानत फ़राहम की जाए, जिसके बाद नवाज़ शरीफ साहब जो उनके जलसे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा हुआ है कि वो 21 अक्टूबर को लाहौर में जलसा करेंगे और उस जलसे के बाद वो अपना जो मुआशी खाका है वो भी पेश करेंगे और जो दीगर उनकी तफसीलात या पेशरफ्त है इस हवाले से इंतखाबी मुहिम के हवाले से उसका भी वो ऐलान करेंगे। तो ये उनकी जो वापसी के हवाले से हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी और उसके बाद लाहौर में वो जलसा करेंगे और रायवंड में चंद रोज़ क़याम करेंगे और उसके बाद फिर वो मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। ये कुछ प्लान बनाया गया है। ये बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बनाया गया है। इसमें हालात व वाक़यात को शायद मद्देनज़र नहीं रखा गया कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी पर क्या हालात उसी के हिसाब से रहेंगे जैसे मुस्लिम लीग नून ने प्लान किए हैं या उसमें किसी किस्म का कोई ड्रामाई रद्दोबदल या कोई तब्दीली भी हो सकती है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने पार्लियामेंट हाउस में नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के लिए किसी किस्म की कोई डील नहीं की गई। उन्होंने डील की खबरों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि सबको हिफाजती ज़मानत मिल रही है तो नवाज़ शरीफ के मामले में क्या रुकावट हो सकती है। इलेक्शन कमीशन जनवरी के आखिर में इंतखाबात का ऐलान कर चुका है। इल्तवा के साजिशी मफरूज़ों पर कान न धरे जाएँ। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के लिए किसी किस्म की कोई डील नहीं की गई तो राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ और जो दीगर कायदीन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनकी जानिब से जो बयानात दिए गए हैं अभी माजी करीब में, उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है। मैं ख़ास तौर पर ये देख रहा हूँ, मैंने बड़ा मुशाहिदा किया है कि जब से पनामा स्कैंडल आया है मार्च 2016 के आखिर से लेके अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो मुशावरत के ज़रिए कोई मुतफ़िक़ा तौर पर बयानात जारी करने का एक हमें एक ये समझे कि एक नाकामी या एक ऐसे सूरत हाल है कि जिस बंदे को मीडिया के सामने पेश किया जाता है उसका एक अपना मौक़िफ़ होता है। कोई मुस्तकिल मिजाजी या कोई मुतफ़िक़ा या यकतरफ़ा किस्म की कोई ऐसी प्लानिंग या हिकमत अमली नज़र नहीं आती जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयानात दिए जाएँ। जो रहनुमा मीडिया पे आता है वो अपनी समझ बूझ के हिसाब से बयानात देता है, जिसकी वजह से एक रहनुमा का बयान दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अब इसहाक डार का ही बयान देख लें कि वो फरमाते हैं कि नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए कोई डील नहीं की गई। तो जो दीगर रहनुमा इससे पहले बयानात दे चुके हैं, जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से उम्मीदें लगाने के हवाले से जो है वो बयानात जारी कर चुके हैं और कहा जाता था कि सितंबर के बाद नवाज़ शरीफ साहब को इंसाफ मिलना शुरू होगा और फिर इसहाक जो साबिक़ वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, वो किससे मामलात तय कर रहे थे। इस हवाले से जो खबरें मीडिया पर आईं वो भी हमारे सामने हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी कोताहियाँ हैं जो मुसलसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से देखने को मिल रही हैं। दूसरा, आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज़ शरीफ कानून के सामने पेश होंगे और मुकाबला करेंगे। नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को मुआशी खाका पेश करेंगे। नवाज़ शरीफ की वापसी में कोई रुकावट नहीं, कानूनी माहिरीन ने नवाज़ शरीफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ये कानूनी माहिरीन कौन हैं, कौन से ऐसे कानूनी माहिरीन हैं जो इस बात तक या इस हद तक वो कायल हो चुके हैं, वो इस हवाले से इतने ज़्यादा पुरुमीद हैं कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी पर उनके लिए कोई जो कानूनी रुकावटें हैं वो पेश नहीं आएंगी। तो अब पता नहीं कि ये कानूनी माहिरीन कोई जज साहिबान हैं या कोई और ऐसा ताकतवर हल्का है जो इस तरह की यकीन दहानियाँ करवा रहा है कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी पर किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं होगी। अगरचा जावेद लतीफ़ साहब और
जो राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमा है वो इस तरह के बयान दे चुके हैं कि सितंबर के बाद जब एक बड़ी तब्दीली होगी, जो मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की तब्दीली थी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ को इंसाफ मिलना शुरू होगा। तो अब महीना होने को है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान तब्दील हो चुके हैं। उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो चुके हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं और शायद उन्हीं से ही मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदें वाबस्ता हैं और मामलात अगर तय हो चुके हैं, नून लीग को ग्रीन सिग्नल मिल चुके हैं, तो फिर ये बात तय है कि नवाज शरीफ साहब को किसी किस्म की कोई कानूनी रुकावट पेश नहीं आएगी। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने आज लाहौर में अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से एक बार फिर सफ़ेद झूठ बोल दिया और कहा कि उन्हें तो इल्म ही नहीं कि इमरान रियाज़ खान उनकी हुकूमत में गिरफ्तार हुए या लापता हुए थे। तो बड़ी हैरत की बात है कि उनकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा से मुतअद्दिद बार सवालात किए गए तो वो कहती थी कि वो इमरान रियाज़ को साफ़ी नहीं मानती। तो अब शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि उनको पता ही नहीं था कि इमरान रियाज़ खान को लापता किया गया है या वो गिरफ़्तार हैं, कहाँ पर हैं। इससे बेहतर तो फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, जिनको मतीउल्लाह जान साहब की गिरफ़्तारी या उनके लापता होने के हवाले से बताया गया था, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर मतीउल्लाह जान साहब की रिहाई और उनकी बाजियाबी के लिए इक़दामात करने का हुक्म दिया था। आम इंतख़ाबात के हवाले से भी एक बड़ी अहम पेशरफ्त इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट बार, जमात इस्लामी समेत दीगर फ़रीक़ैन की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थीं और अब हमें एक और नई रुकावट इसमें होती नज़र आ रही है और मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आम इंतख़ाबात के इनकाद के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर शायद समाअत ना करे। उसकी वजह यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हो चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त का जब तक फ़ैसला नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से दरख्वास्तों की समाअत नहीं करेगी। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि अगर कोई मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो सुप्रीम कोर्ट उसमें मदाखलत नहीं करेगी। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अलावा उनके जो दीगर हम ख्याल जजेज़ हैं, जिनमें जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याही आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखेल समेत दीगर उनके हम ख्याल जजेज़ शामिल हैं, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि मामला अगर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को मदाखलत नहीं करनी चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतख़ाबात से मुतल्लिक़ केस में भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो हम ख्याल जजेज़ हैं, उनका यही मौक़िफ़ था कि चूँकि मामला लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए और जब तक वहाँ से ये मुकदमात की जब तक इनकी जो कार्रवाई है मुकम्मल नहीं होती तब तक सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को ना सुने। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वो मुकदमात सुने और उसके ऊपर फैसला भी जारी किया। अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो इस हवाले से वो लिख भी चुके हैं कि अगर मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो वो किसी किस्म की कोई सुप्रीम कोर्ट में उस हवाले से कोई दरख्वास्त के ऊपर समाअत नहीं करेंगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा वाज़े एक उनका मौक़िफ़ है वो उन्होंने लिया हुआ है, इसलिए नज़र बज़ाहिर ये आता है कि लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर करवाने का मकसद ही यही था कि सुप्रीम कोर्ट में आम इंतख़ाबात के इनेकाद के हवाले से दायर दरख्वास्तों को समाअत के लिए किसी तरह से उनमें रुकावट डाली जाए। और लाहौर में कहा जा रहा है कि ये एक प्रॉक्सी पटिशनर है जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई और मुमकिन तौर पर इस दरख्वास्त की समाअत के दौरान काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जब ख़ास तौर पे पंजाब में आम इंतख़ाबात के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी तो उस वक्त भी 14 रोज़ की तारीख दी जा रही थी, अल्तवा दिया जा रहा था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला टेकअप किया था और उसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। अब देखना यह है कि क्या वो मामला दोबारा से उसमें लंबी तारीखें दी जाती हैं, अल्तवा देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर वो मामला लटकाया जाता है, लंबी तारीखें दी जाती हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत नहीं हो सकेगी और इस तरह आम इंतख़ाबात का मामला जो 90 रोज़ में आईन पाकिस्तान कहता है कि 90 रोज़ में इंतख़ाबात हर सूरत होने चाहिए असम्बली की तहलील के बाद, तो वो फिर हमें मामला मज़ीद ताख़ीर का शिकार होता नज़र आएगा और मुमकिन तौर पर मामलात उसी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट उस दरख्वास्त के ऊपर क्या कार्रवाई आगे कैसे बढ़ाती है, क्या उसके ऊपर उसको दरख्वास्त को दबा लिया जाता है या उसके ऊपर नोटिस जारी करके कोई लंबी तारीख दे दी जाती है। अगर 15 रोज़ की तारीख भी दी जाए, 2-3 दफ़ा ऐसा किया जाए तो फिर मामलात जो हैं वो ऑलरेडी नवंबर तक, मिड नवंबर या दिसंबर के शुरू तक चले जाएंगे और इस तरह वहाँ से केस की जो कार्रवाई है मुकम्मल होने तक सुप्रीम कोर्ट उसको हाथ नहीं लगाएगी और इस तरह आम इंतख़ाबात का मामला मुझे शायद ये लगता है कि ये जनवरी के आखिरी हफ्ते से भी आगे चला जाए।
तो हालात व वाक़यात देखना यह है कि किस तरह रहते हैं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और अभी तक बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख का ऐलान नहीं किया गया। तो देखना यह है कि क्या नवाज शरीफ साहब तारीख का ऐलान होने से पहले आते हैं या उनकी आमद से पहले ही इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करता है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिनके इशारों पर नाच रहा है, जिनके इशारों पर चल रहा है, वो हमारे सामने है। जिस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है वो भी हमारे सामने है। इलेक्शन बरतानिया के सफ़ीर, अमेरिका के सफ़ीर इलेक्शन कमीशन से मिल चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से, मरियम सफदर अवान से मिल चुके हैं। तो चीज़ें सारी उन्हीं के कंट्रोल में है। जब वहाँ से इशारा आएगा तो इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान भी कर देगा। बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो के हवाले से आपकी कुछ आरा हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।